गुड इवनिंग कराची। हो गई शाम, खत्म हुए काम, शाम ढल रही है लेकिन सफर अभी बाकी है, तो चलते हैं अपने सफर की जानिब। ये वक्त है खुद को रिलैक्स करने का, ट्रैफिक को इग्नोर करने का और एफएम के वॉल्यूम को और बढ़ाने का। जी जनाब, मैं हूँ आपकी आरजे सुम्बुल नाज और प्रोग्राम है इवनिंग ड्राइव टाइम, जहाँ शाम बनती है थोड़ी खट्टी, थोड़ी मीठी, थोड़ी फिल्मी और बिल्कुल आप जैसी। तो चलिए मूड सेट करते हैं, बीट चालू करते हैं और मिलकर निकलते हैं एक नए सफर पर। तो क्या सफर हो या जिंदगी, वाइब्स होनी चाहिए जबरदस्त। तो बताइए जनाब, आज का दिन आप लोगों का कैसा रहा? अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो ड्राइव सेफली जारी रखिए और अपना और अपने आसपास वालों का भरपूर रखिए ख्याल। और इस दौरान अगर आप बोरियत महसूस कर रहे हैं तो सुनते रहिए सिंध पुलिस FM 88.6। जहाँ शाम बनती है थोड़ी हसीन, थोड़ी खूबसूरत और बहुत ही जबरदस्त। जी जनाब, इवनिंग ड्राइव टाइम, जहाँ होंगे खूबसूरत गाने, खूबसूरत बातें, खूबसूरत कॉलर्स की दिलचस्प गुफ्तगू। तो सुनते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए जनाब, और हमको आप सुनते रहिए और इसी तरह एंजॉय करते रहिए। तो जनाब, हम आपको सुनने के लिए तैयार हैं, और अगर आप कहीं चाय की प्याली के साथ बैठे हुए हैं तो बैठे बैठे सुनिए और हमें कॉल भी मिलाइए। इसके साथ ही हमारे नंबर 0315000824, इसके साथ आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं SPR स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम स्पेस मैसेज और भेज दीजिए 8881 पर और हमसे बातें कीजिए। और जनाब, इसके साथ हमें आप कॉल मिलाइए और आज की जितनी भी दास्तान है सुबह से लेकर शाम की तमाम दास्तान आप हमसे कह सकते हैं। हमारे SPFM के फैमिली एंड तमाम लिसनर्स हमसे बातें करें और अपना अहवाल बताएं। So pick up the phone and dial the number. जनाब, अभी वक्त है रश का, ट्रैफिक का और थोड़ा पेशेंस का। इसके साथ ही आज हम जिस टॉपिक पे आपसे बात करेंगे जनाब, वो टॉपिक है आप क्या करेंगे, क्या करना पसंद करेंगे अगर एक दिन के लिए आप इनविजिबल हो जाएं। जी जनाब, ये है कि एक ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, क्योंकि आपकी आरजे को तो लगता है ये एक इंटरेस्टिंग सी बात है कि अगर आपको मौका मिले एक दिन के लिए, जब आपको कहा जाए जनाब आज आप जो है इनविजिबल हो सकते हैं, मतलब आज आपके एक दिन के लिए गायब हो सकते हैं, तो सोचिए ये लम्हा कितना, क्या क्या कर सकते हैं हम, हमारे माइंड में क्या क्या आना शुरू हो गया है और हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिसे हमने कभी नहीं किया या हम करते रहते हैं। ऐसा कुछ क्या हो सकता है कि वो एक लम्हा जिसमें हम गायब हो सकते हैं, किसी को नजर नहीं आ सकते, इनविजिबल हो सकते हैं। इसके साथ ही जनाब हमारे पास कुछ ट्रैफिक अलर्ट्स हैं जो हम आपको बताते चलें। ट्रैफिक का दबाव मौजूद है नुमाइश जानिब तिब्बत एमेजिना रोड, सी ब्रीज बिल्डिंग के सामने सेवरेज का पानी काफ़ी मिकदार में निकल रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है जनाब। इसके साथ ही ट्रैफिक का दबाव मौजूद है वेस्ट हार्फ डॉकयार्ड रोड और KICT पोर्ट गेट पर नंबर 18 पर गाड़ियों को चेक करके छोड़ रहे हैं और कंप्यूटर सिस्टम भी जो है वो स्लो हो गया है, जिसकी वजह से वेस्ट हार्वर्ड रोड दोनों तरफ ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है क्योंकि ट्रैफिक का दबाव मौजूद है। इसके साथ ही जनाब ट्रैफिक का दबाव एक और जगह मौजूद है, मेन इमेजिनर रोड 7 डे अस्पताल जानिब अम्मा टावर चौक, सी ब्रीज बिल्डिंग के पास एवरेज का पानी निकल आया है और 7 डे अस्पताल की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से कैप्री चौक जानिब अम्मा टावर चौक दोनों अतराफ ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है।
इसके साथ ही जनाब आपको पता है पीक आवर है, और पीक आवर होता है तो जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है फ्लो ज़्यादा हो जाता है। और पीक आवर मौजूद है ज़िला साउथ सिटी, ज़िला सेंट्रल, ज़िला ईस्ट, ज़िला कोरंगी, ज़िला मल्लीर और ज़िला वेस्ट पर। तो आपने क्या करना है, आपने बस अपने सफ़र को इसी तरह जारी रखना है, लेकिन आपने भरपूर ख्याल रखना है कि आपने तमाम जितने भी रूल्स हैं उनको फॉलो करना है और एहतियाती तदबीर को अपनाते हुए अपने सफ़र को जारी रखना है। जी जनाब, इसके साथ ही आप हमें बताइए, अगर आपको कभी किसी दिन एक मौका मिल जाए तो आप क्या करेंगे? सोचें वो दिन, वो लम्हा, वो पल, अगर आपको एक दिन के लिए इनविजिबल होने वाली जो है ना, वो कहते हैं पावर्स मिल जाए जो सुपर हीरो के पास होती हैं, तो आप क्या करेंगे? आप क्या करना पसंद करेंगे? वो कौन सा काम है जो आप करेंगे? वो कौन सा काम है जो आप करना पसंद करेंगे? या आप वो कौन सी बात है जो आपके माइंड में आती है सुनते ही कि आई विश? कभी कभी हम सोचते हैं ना, आई विश ये हो जाए, आई विश वो हो जाए। तो आज हम सोचते हैं आई विश के एक दिन के लिए गायब हो जाऊं तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? जी जनाब, इसके साथ ही हम बढ़ते हैं अपने कॉलर की जानिब और देखते हैं, सुनते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो, बखैर रागले। आपके प्रोग्राम में पहली बार फर्स्ट कॉल लग गई, यानी कि जहाँ से आपका प्रोग्राम शुरू हुआ जब से कॉल मेरी आपके प्रोग्राम। चले भाई, आज तो आप बिल्कुल खुश नसीब साबित हुए हैं और आपका ये दिन भी जबरदस्त सा हो जाए। चले हम आप बताइए। वरना मैं कोशिश करता हूँ, कॉल मुश्किल से लगती है, लेकिन आज बस थोड़ी सी ट्राई की और बस कॉल लग गई। चले, आज आपने अच्छा काम कर लिया। चले अब आप बताइए, आपने हमारा शो सुना या सिर्फ कॉल मिलाने में लगे हुए थे? टॉपिक बता दीजिए थोड़ा सा। असल में कॉल नहीं लगती है ना, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ना। तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश किया करें आप टॉपिक सुने, टॉपिक सुनने के बाद कॉल करें ताकि फिर आपको भी मजा आ सके और हम भी आपसे खूब सारी बातें कर सकें। चले हम आपको टॉपिक बता देते हैं। टॉपिक ये है जनाब कि एक दिन, वो कौन सा दिन होगा, यानी कि हम ये जानना चाहते हैं वो लम्हा, वो पल जब आपको बताया जाए, जब आपको पता चले कि आप एक दिन के लिए गायब हो सकते हैं, आप किसी को नजर नहीं आएंगे और सब आपको ना देख भी नहीं सकते, लेकिन आप सबको देख सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? वो कौन सा काम होगा जो आपके माइंड में आता है? मेरे माइंड में ये आएगा कि मेरा को देख सकेंगे और मैं नहीं देख सकता हूँ ना। बिल्कुल गायब की तरह। तो गायब तो पहली बात तो हम हो ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी अगर हो जाए तो मैं ये सोचूंगा कि मेरे से वो काम हो ना कि दूसरे के लिए बेहतर और बेहतरीन हो। मतलब कौन सा काम हो सकता है वो? मैं जो है ना गरीबों की मदद करूं और जो अपने रिश्ते हैं उनको बरकरार रखूं और वो मैं पॉजिटिव सोचूं, क्योंकि मैं अपने लिए जो करता हूँ औरों को लिए मेरे को करना चाहिए, तो मैं ये सोचूंगा मैं आगे और सोचूं, क्योंकि नेगेटिव सोचने से कुछ नहीं होता, अपना वक्त जाया होता है। ठीक है। और पहली बात ये गायब तो हम हो ही नहीं सकते, लेकिन अल्लाह की मर्जी है। और लेकिन नहीं देखिए, हम गायब नहीं हो सकते, लेकिन हम सोच सकते हैं ना, सोचने पे तो पाबंदी नहीं है ना। सोच तो देखिए, सोच तो हर इंसान सकते हैं, सोच तो इंसान हम सोच सकते हैं, और अब वो होना ना होना वो अलग बात है, लेकिन हम कुछ वक्त के लिए सोच सकते हैं, तो हम इसलिए सोच रहे थे। चले, आपसे बात हुई, बहुत अच्छा लगा, फिर बात करेंगे। अल्लाह हाफिज। वो कहते हैं ना कि सोचने की चीज है ना कि इंसान जब सोता है ना तो रात को उसको सोचना चाहिए, अपना एहतिसाब करना चाहिए कि मैंने दिन में क्या बुरे काम की, अगर किए तो अल्लाह से मांग दिया, अगर जी ठीक है, मेरे को अल्लाह और नेकियों का तौफीक देता है। आमीन सुम्मा आमीन। चले ठीक है, हम फिर आपसे बात करेंगे क्योंकि हमें कॉल जो है। जी जनाब, एक इतला है आप सबके लिए कि कॉल कर दौरान या बराए मेहरबानी शॉर्ट रखें ताकि दूसरों को बात करने का मौका मिले। एक और बात है, एक और गुजारिश है आपसे कि कोशिश करें कि आप प्रोग्राम में जो है एक ही कॉल करें, एक मरतबा कॉल करें ताकि दूसरों को बात करने का मौका मिल सके। आपकी एक बार कॉल लग जाती है, आप जितना आपने बोलना है बस आपने उसी वक्त में बोलना है, आप दोबारा बराए मेहरबानी कॉल कर ना, ताकि जो ना दूसरे बात कर सके और दूसरे हमसे सुन सके हम क्या कह रहे हैं। और एक और बात जनाब, एक और बात आपने लाजमी याद रखनी है कि जब आप अपने शो सुने
उसके बाद कॉल करें, ताकि आपको पता हो कि हम शो में क्या बात कर रहे हैं। और चलिए कोई बात नहीं, अगर आपने मसरूफियत की वजह से आप शो नहीं सुन रहे लेकिन आपने कॉल की, कोई बात नहीं, ये भी चलेगा। लेकिन बराए मेहरबानी शो सुने, उसको एंजॉय करें, क्योंकि शो सिर्फ आप लोगों के लिए है। तो आप शो सुने, उसके बाद आप हमसे बात करेंगे तो हमें ज्यादा मजा आएगा। चले जनाब, इसके साथ ही बढ़ते हैं अपने कॉलर की जानिब। हेलो, गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम भाजी। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी बिल्कुल। क्या, और ये बताइए कि आपने हमारा शो सुना है? आपको टॉपिक पता है आज का? शो तो माशाल्लाह मैं रोज ही सुनता हूँ। अरे वाह, जबरदस्त। तो आपने शो सुना है आज का, तो आप ये बताइए, आप इस टॉपिक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये टॉपिक ऐसे है कि अरे मजा के साथ टॉपिक है कि ये बिल्कुल आपने क्या कि सोच अगर आप गायब हो जाए तो इंसान की बहुत सी सोची बहुत ऐसे होती है, खास गरीब आदमी की अगर मैं गायब हो गया तो ये कर लूँ वो कर लूँ। बिल्कुल ऐसी है। दो बंदों को मैंने कर्ज दिया है, आपके टॉपिक को ऊपर ही आ रहा हूँ। पहले मुझे दिख रहे थे, जब से मैंने कर्ज दिया ना तो वो मुझे नहीं दिख रहे, तो बिल्कुल गायब ही हो गए। ठीक है, वो कर्ज देना है ना। चले आप अब आप टॉपिक पे आइए प्लीज जल्दी से, क्योंकि शॉर्ट टाइम है, कॉल ज्यादा होती हैं। नहीं बिल्कुल छोटी सी बात करूंगा। हाँ जी, क्या करे, आपके टॉपिक को ऊपर ही आ रहा हूँ। अगर ऐसी सोच हो जाए ना, काम गायब हो जाए, तो बहुत इंसान है ना वो नेगेटिव सोच पे चले जाते हैं। पॉजिटिव सोच पे जाएंगे नहीं, हम ये कर ले वो कर ले या कुछ ना पैसे लूट ले, वो मतलब ख्वाहिशें इंसान की है ना। इसीलिए अगर आपके हाथ गरीब आदमी के हाथ में 1 लाख रुपए आ जाए ना, तो वो गरीब आदमी है ना अचल जाता है अपने, मतलब सोच से बाहर निकल जाता है मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। बिल्कुल ऐसी है। बहुत शुक्रिया। चले, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज जनाब। बिल्कुल सही बात, और हमें बहुत अच्छी लगी आपकी बात, हमें जानकर बड़ा अच्छा सा लगा। और इसके साथ ही जनाब, तो हम बात कर रहे हैं कि अगर हम एक दिन के लिए गायब हो जाए तो हम क्या करेंगे। जी हाँ, मतलब कहा जाता है ना, कोई ऐसा वक्त भी आता है कि हम सोचते हैं ना कि भाई हम सोच तो सकते हैं, सोच सब सकते हैं, तो हम तो सोचेंगे भाई, हमने सोच लिया है, कोई सोचे ना सोचे हमने सोच लिया, और हम सोच रहे हैं कि अगर हम एक दिन के लिए गायब हो जाएं तो हम क्या कर सकते हैं। जी हाँ, हम सबको देख सकते हैं लेकिन कोई हमें नहीं देख रहा। कितने मजे की और इंटरेस्टिंग बात है, कोई हमें नहीं देख रहा लेकिन हम सबको देख रहे हैं। तो वो कौन सा काम है जो आप करना पसंद करेंगे? पढ़ते हैं अपने कॉलर की जानिब। हेलो, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? खुश रहो, मुस्कुराती रहो, आपको पहचान लो, मेरी आवाज नाम बतलाना जरूरी नहीं है। मिसेस नहीं, मिस, खाली मिस लगाओ ना। अच्छा, मिस लगाओ। मिस लगाऊं? जी, मैं बता देती, चलो अच्छा चैन में ठीक है बताएं। खत्म हो जाएगी दिमाग की। चलो आप बता दें। एनर्जी खत्म हो जाएगी तुम्हारी, जब दोपहर में खाना खाया होगा, लंच करा होगा, वो हाँ बिल्कुल, अभी बस अब भूख लग रही है, कुछ हल्की फुल्की क्रेविंग है, उसके लिए भी कुछ मजे मजे का कुछ खाने का सोचा है। समोसे खाने हमने। बिस्कुट खा लिया होगा 4-5 बजे तो बिस्कुट चाय नहीं पीती ना, वरना तो क्या ही बात थी। तो इस टाइम पे ना समोसे खा लेती हूँ कभी कभी जब दिल होता है ना। अरे समोसे खाओगी वो तो असर पड़ेगा चिन्नी पे, गुर्दों पे, चिन्ने पे, अपने मैदे में। अच्छा, फिर फ्राइज खा लूं? फ्राइज हाँ वो खा लो, वो खा लो। देख रही है, कोई चीज नहीं खाओ, तली कोई चीज नहीं खाओ, ना कचौरी ना कुछ। ज्यादा करना अपने घर वालों से बनवा के चीज रखवा दिया करो। ठीक है, मैं तो यही करती हूँ। चले, अच्छा, सही मेरा नाम है फातिमा। हमने सही सोचा था, लेकिन हमने बोला ऐसा ना गलत नाम चले जाए। असल में वो ऑटो पे आया नहीं ना, जहन में आ रहा होगा। नहीं, दिल में और जहन में तो फातिमा ही आ रहा था। हमने कहा नहीं ऐसा ना हो कि वो गलत नाम ना चले जाए। फिर आप खुश रहो, मुस्कुराती रहो। तुम्हारे अब्बू की तबीयत कैसी है? माशाल्लाह बहुत ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह वो सही है, तबीयत उनकी सही हो गई है आप सबकी दुआओं से। अब आप हमें बताइए ना जल्दी से कि अगर आपका वो वाला लम्हा, क्या करेंगी आप जब आपके पास पावर्स आ जाएंगे और आप गायब हो जाएंगी? मैं पता क्या करूँगी, मैं अपने घर वालों को ना अच्छी सी चीज बना के दूंगी और सुकून दूंगी, कोई टेंशन नहीं होगी। इसलिए हमारे कराची में टेंशन है, मसाइल है, जैसे गाड़ियों का शोर, ये सब शोर। सुकून से जिंदगी इंसान गुजारे और इबादत करे और अल्लाह को याद करे।
बिल्कुल बिल्कुल, खर्चे ना करे, पैसे की हमीज ना रखे। बिल्कुल। जैसे वो वाली बात याद आ गई, हमें पता है हैरी पॉटर हमने मूवीज देखी है, उसमें हैरी पॉटर के पास ना एक चोगा होता था, वो जिसको पहनता था और गायब हो जाता था, फिर वो क्या करता था, वो काम करता था, अपने कुछ मिशन होते थे या उसके लिए जो अच्छे होते थे ना, उन सब की वो बुक्स पढ़ता था, उनकी इन्वेस्टिगेशन करता था। तो इस तरह भी कर सकते हैं। नहीं, और एक ये बात है, दिलों में बुगत नहीं रखो। देखो अल्लाह ताला सबको काम देता है, जो काम कर रहा है वो कर रहा है। इंसान की मोहब्बत करो, इंसान एक दफा आता है, अपने आप से ही मोहब्बत करो। ये नहीं अपने आप से नहीं करो, नशे करो, कुछ करो, नहीं, सबसे मोहब्बत करो, अल्लाह राजी रहता है और तुम्हें सुकून मिलता है। अच्छा, मैं एक मसला बताऊं अपने घर का। जी जी बताइए। हमारे ना परसों इतवार वाले दिन ना ये हिरोइनची है ना वापी, वो तार है ना बिजली के, वो ले गए। अब गेट ना खुला रह गया, 9 बजे तक सो रहे थे। जी जी जी। तो बहुत से घरों के ले गए, हमारे भी ले गए। यकीन करें, हम सारा दिन परेशान रहे, मंदिर वाले सब रहे। और वो तार ऐसे लेके गए हिरोइनची, जी जी, जो वो बत्ती वाला कह रही है कैसे सही होंगे ये इतने। अब उनको ना मार सकते हैं ना उनको पकड़वा सकते हैं, वो तो आंखों में नहीं रहते। मतलब ये एक ऐसा अमल है जिससे हमारी नस्लें जो है वो तबाह हो रही हैं, और इस बात का ख्याल रखना चाहिए। सब हम ये सब भूल जाते हैं। चले, आपका एक बहुत अच्छा पॉजिटिव पैगाम हम सब तक पहुंचा देते हैं कि खुदारा आप ये नशे में ना पड़े, अपनी नस्लें बर्बाद ना करें, और अगर जो पड़ गए हैं उनकी इस्लाह करने की कोशिश करें। चले, हम फिर करेंगे आपसे बात। हम तो समझदार हैं, हम करवा लेंगे। थोड़ी मुश्किल परेशानी अल्लाह की तरफ से आई है, ठीक है। मैं कहते ये अपनी जिंदगी क्यों जाया कर रहे हैं, इनको अपने आप को ख्याल करेंगे, घर वाले इनका ख्याल करें, इनको निकाल देते। तो फिर वो और मुश्किल में आप कैसी हैं? जी ठीक ठाक, बहुत अच्छी हूँ, प्यारी सी, मासूम सी और बहुत मजे में। मासूम सी रहे, हंसती रहे, मुस्कुराती रहे। जी जी, बस दुआ में याद रखें। हम फिर आपसे बात करेंगे। पता है बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, वो कहेंगे ये दोनों तो ऐसी बातें कर रही हैं। जेलिस हो रहे हो, बिल्कुल जेलिस हो रहे होंगे। जी, जेलिस हो रहे हैं। चले, हम फिर आपसे बात करेंगे, ठीक है? अल्लाह हाफिज। जी जनाब, बस क्या करें, आपको पता है लेडीज यहाँ बातें शुरू करती है वो खत्म ही नहीं होती है, तो इसलिए अगर आप सबको बुरा लगा तो कोई बात नहीं, ये सब चलता है जनाब। इसके साथ ही हम बढ़ते हैं अपने सॉन्ग की जानिब, और हमारी जो SPFM की फैमिली है इस सॉन्ग को एंजॉय कीजिए। उसके बाद हम आपसे करेंगे बहुत सारी बातें, जब तक कि ये ट्रैक एंजॉय कीजिए। जी जनाब, हमारी जो है वो बात चल रही है, इमेजिन करें वो कितना लम्हा मज़े वाला होगा, क्योंकि हमें तो इस तरह इमेजिन करना बड़ा पसंद है। और वो जो कहते हैं ना फैंटेसी मूवीज़ होती हैं, उनमें ये सब बहुत होता है, लेकिन सोचना हर किसी को चाहिए, और हम सब सोच भी सकते हैं कि आई विश ये होता, आई विश वो होता। तो हम यही सोचते हैं कि अगर हमारे पास ऐसी पावर्स होती कि जिसकी वजह से हम गायब हो जाते, तो हम क्या करते? सबसे पहले क्या करते? भागकर, और हमारे माइंड में क्या आता, हम इससे बात करें। इसके साथ ही आप हमें जो है लाइव कमेंट्स कर सकते हैं फेसबुक पर, और हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, वहाँ हमें मैसेज कर सकते हैं आप, और आप हमें बता सकते हैं कि आपको हमारा शो किस तरह लग रहा है, कैसा लग रहा है, और इसके साथ ही आप क्या कहना चाहते हैं। अगर कुछ ऐसी बात है जो आप हमसे कहना चाहते हैं तो आप हमसे कह सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप कोई इस तरह का पैगाम है जो दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आप कमेंट्स कीजिए, हमें बताइए और आप कहां से मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे आज के शो के हवाले से, क्योंकि जो शो का टॉपिक है वो आप फेसबुक पे भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं अगर आपकी कॉल नहीं लग रही है, क्योंकि वैसे तो हमारी बहुत कोशिश होती है कि हम आपसे बात करें, सबसे बातें करें, लेकिन फिर भी अगर उसके दौरान आपसे बात नहीं हो पाती है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, और जब तक आप एक काम कीजिए, हमें मैसेजेस कीजिए, और इसके साथ ही हमें आप लाइव कमेंट भी कर सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं और हम आपसे बातें करेंगे और आपको जवाब भी देंगे। जनाब, इसके साथ ही हमारे पास कुछ फेसबुक पे मौजूद हैं जी, हम आपको पढ़ के बता देते हैं। मैसेजेस हैं जिसमें है वेलकम टू शो फ्रॉम लई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तमाम लिसनर्स को जो है शहजाद ने सलाम कहा है, और इसके साथ शो की तारीफ़ की है कि उनको शो जो है बहुत अच्छा है। ठीक है जी जनाब। इसके साथ ही अब्दुल खालिक हैं, और उनका मैसेज है, मतलब उन्होंने कमेंट किया मैंने बात करनी है। जनाब अब्दुल खालिक, आप हमसे बात कीजिए, आप हमें कॉल कीजिए, हमारा नंबर 0315000884। इसके साथ आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। मैसेज के लिए SPR स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम मैसेज और भेज दीजिए 8881 पर। इसके साथ ही बड़ा बोर्ड, ये कैसा नाम है, सलीम
जी जनाब सलीम है, और सलीम के आगे कुछ अलग से मुश्किल सा कुछ लगा हुआ है। चले कोई बात नहीं। सलीम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब इसके साथ ही है कबीर मुगल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड इवनिंग टू यू ऑल एंड ऑल द लिसनर्स। जी कबीर हैं जिन्होंने हम सबको सलाम कहा है और गुड इवनिंग भी किया है तमाम लिसनर्स को। जी वालेकुम अस्सलाम, गुड इवनिंग आपको भी बहुत सारा। इसके साथ ही आप सभी हमें मैसेजेस कर सकते हैं, हमें इस तरह से लाइव कमेंट कर सकते हैं ताकि हम आपका नाम जो है कमेंट में बता सकें कि कौन है हमारे साथ और वो हमें क्या कह रहे हैं। इसके साथ ही जनाब हम बात कर रहे हैं उस पल की, तो ऐसा हो सकता है कि हमें जो है कहीं जाना हो और हम बगैर तैयार हुए, जैसे भी मतलब घर में जो होते हैं ना हमारे घर के जो मतलब जो घर के जो अलग कपड़े होते हैं ना, वो इस तरह वैसे होते हैं ना, सिंपल से सादे से, वैसे नहीं बिल्कुल जिसमें हमें बहुत अच्छा लग रहा होता है, कंफर्ट फील करते हैं, उस तरह का हम ड्रेसअप कर लेते हैं। तो वैसे ही हम मतलब वैसे ही ड्रेसअप में, वैसे ही हुलिये में, बगैर मुँह धोए, बगैर तैयार हुए, बगैर बाल बनाए हम जो है कहीं भी जा सकते हैं। एक सबसे बड़ा जो फ़ायदा है ना, वो हमें ये लगता है कि हमारे पास वो पावर्स आ जाए, हम गायब हो जाएं और हम इस तरह जाएं और कहीं भी होकर आ जाएं जहाँ हमें जाना है। हमें जहाँ जाना है, हमें किसी जो है ना गाड़ी की या ट्रैफिक के को, वो नहीं कहते ट्रैफिक का फ्लो बहुत ज़्यादा है भाई, हमें गाड़ी में बैठ के झंझट करके हमें जाना है, तो हम इससे बच जाएंगे। हम जो है ना बस से हमारे पास जो भी पावर है उसको यूज़ किया हमने, हम गायब हो गए, हम और वहाँ जाके हम जहाँ हमने जाना है वहाँ हम पहुँच गए। जैसे कुछ ड्रामाज, मूवीज़ और इस तरह की होता नहीं है कि एक जगह से आप गायब हुए दूसरी जगह आप पहुंच गए। लाइक हैरी पॉटर जैसे अपना चोखा पहनता था, वो वहाँ से गायब हो जाता था, जहाँ पहुंचना होता था वहाँ अपना चोखा उतारता था, वहाँ पहुंच जाता था। तो ये बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। इमेजिन करें, और आई विश कि ये वाले पावर्स हमारे पास होते तो कराची के ट्रैफिक का मसला ही हल हो जाता, हम जहाँ चाहते वहाँ आराम से मज़े से पहुँच जाते। और इसके साथ ही हमें ना कोई ट्रैफिक मिलता, ना ही हम परेशान होते, हम मज़े से जो है वो वाले अपनी पावर्स यूज़ करते कराची में, और पावर्स को यूज़ करते हुए हम ना आगे बढ़ते और हम बस हम ना वो पावर्स यूज़ करते और जहाँ दिल चाहते हैं हम वहाँ पे पहुँच जाते। इसके साथ ही एक और काम कि हमें कहीं जाना होता, शादी में जाना होता या हमें किसी और जगह पे जाना होता, तो हम बगैर जो है ना तैयार नहीं होते। मतलब शादी के लिए जो स्पेशली होता है ना, ज्वेलरी पहनो, फिर उसके बाद आप अपने जो है अपने बाल संवारें, अपने ज़बरदस्त से शादी वाले कपड़े निकालें, क्योंकि लेडीज़ का एक बड़ा मसला होता है ना, उन्हें तैयार होना पड़ता है और तैयार होने में 2-2 3-3 घंटे लग जाते हैं। तो ये वाले पावर्स यूज़ करके ना हम शादी में जाएँ, और शादी में जाएँ, वहाँ जाएँ, आराम से इंजॉय करें, खाना पीना ज़बरदस्त, सबको देखें सब किस तरह तैयार होकर आए हैं, कौन कैसा होकर आया है, कौन कैसा लग रहा है, उनके गॉसिप कर सकते हैं हम, और उनके बारे में हम थोड़ा सा मजाक भी कर सकते हैं और उनको पता भी नहीं चलेगा। तो अब आप बताइए, आप क्या सोचते हैं अगर आपके पास ये पावर्स आ जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? इसके साथ ही हम बढ़ते अपने कॉलर की जानिब। हेलो, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मुझे मुन्ना भाई कहते हैं, फैजाबाद बल्दिया कराची से। जी कैसे हैं आप? ठीक है, आपकी तबीयत सही है? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाओ कैसे हो? जी ठीक ठाक, अच्छी हूँ और सही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अब आप बताइए, आपने हमारा शो सुना है, हमारा आज का टॉपिक है, तो आप हमारे टॉपिक पे क्या कहना चाहेंगे? भाई अगर मैं गायब होता ना तो 3 बंदे, एक मेरी बेटी हुमेरा, एक शादाब जफर और एक मेरी बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी बहन माशाल्लाह शेर बानो, इन लोगों को मैं तंग करके आता इन लोगों को मैं डरा के आता। वाकई ये हमारे माइंड में भी आई थी बात कि हम ना डराए तो नहीं, मतलब किसी को भी तंग करें, उसको कहीं से छेड़ के भाग जाएं। तंग करना, कच्चे उठा लिया, वहाँ में घूम रहे वो दे रहे, बोलो कॉल करके आ रहे, कच्चे उठा लिया, घुमा दिया, तो देख के डरेंगे ये तो क्या घूम रहा हवा में। बिल्कुल। बर्तन उठा लिया, खाना खा रहा चम्मच से, क्यों ये सारे परेशान हो जाते। और तो और जब वो खाना खा रहे हो ना, उनके खाने में से जो है ना उठा के थोड़ा सा खा के लेके भाग गए लेके भाग गए सोचे फिर वो कैसा लगेगा, वो तो वहीं अपना खाना छोड़ के भाग जाएंगे मैं तो बस यही, फिर मैं पता है इनको तंग करके पता कहाँ जाता, समुंदर के बीच में नीचे जाके वहाँ थोड़ा बैठता, थोड़ा मछलियों को तंग करता, शार्क मछली को तंग करता, मगरमच्छ को तंग करता है। अच्छा, कोई आपको देखता भी नहीं और मगरमच्छ जो है ना आपको खाता भी नहीं। मैंने सोचा ना मगरमच्छ को देख के डर जाते हैं। हाँ ना, शार्क मछली मुझे नहीं खाती, मैं उसको डंडा मारता तो वो जब देखती है ये कौन मुझे मार, वो सोचती है डंडा आया कहाँ से
हमें मगरमच्छ की दुम खींचता ना, वो बोलता है मेरी दुम कौन खींच रहा है। अरे आप बहुत शरारती हैं, आपकी बातों से लग रहा है हमें बचपन में आपने खूब शरारतें की है ना। भाई मैं मुन्ना उन्ना इसलिए ना। अच्छा, इससे ना अपने भाई की भी याद आ गई। वो जो होते हैं ना, बहन भाई का रिश्ता बड़ा खूबसूरत होता है, तो भाई भी ना यही करते थे। वो ना क्या करते थे, मतलब उनकी पावर्स नहीं थी लेकिन फिर भी वो बहुत तंग करते थे। कभी जो है हमारा खाना उठा के खा लिया, हम कोई चीज खा रहे हैं जल्दी से हाथ से लेके खुद खा ली। तो ये वाले जो होती है बहुत मस्तियाँ होती है और ये होती है। बाकी आपने बहुत जबरदस्त हमें आइडियाज दिए और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। चले ठीक है, फिर हम आपसे बात करेंगे। आपको भी खुश रखिए, अल्लाह हाफिज जी जनाब। इतने मजे से आइडियाज मिले हमें तो बहुत मजा आया आपसे बात करके। चलिए इसके साथ ही हम बढ़ते हैं एक और कॉलर की जानिब। हेलो, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहचान आप कौन है? जन्नत हैं आप, हमें पता है। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, अच्छी हूँ माशाल्लाह से। आप बताइए आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, हमारे घर में दावत है। अरे वाह, जबरदस्त। क्या पकाया आपने दावत में? जी, और आज हमारी मेरा भांजा भी हुआ है। अच्छा, चलो अब आप बताइए ना कि अगर आपको मौका मिले आप गायब हो जाए। किसी को भी नजर नहीं आओ। किसी को भी नजर नहीं आया आप, लेकिन आपको सब नजर आएंगे। ये कैसा हो सकता है? कोई शरारत आ रही है आपके माइंड में, हमें पता है। जी जी। कौन सी वाली आ रही है हमें बताइए। मैं गायब होके भी लड़ाइयाँ करवा देती हूँ। लड़ाइयाँ कैसे? अच्छा, लड़ाइयाँ कैसे मतलब? गायब हो जाती हूँ मैं। अच्छा, लड़ाइयाँ कैसे? उसको मारा, दो बंदे खड़े में, मारा नहीं, थोड़ी सी ना बात छेड़नी होती है। अच्छा, थोड़ी सी ना जिसे आग लगानी होती है, लगा के गायब हो जाओ। अच्छा, वो वाली समझ गए, कौन सी वाली आग? अच्छा, वो वाले काम करती हैं। मैंने 200 में करवा दी थी। सही है, सही है। गायब हो गई थी। सही किया आपने, ये तो आप जिंदगी में भी कर रही है भैया, बहुत गायब हो रही है, लोग आपको पकड़ के लाएंगे। और वो वाली है नहीं, हमें ना आपकी वो वाली बात भी याद आ गई। नहीं आती थी। अच्छा, नहीं आती। वो नहीं के बलून ले और उसके अंदर जो है ना गुब्बारे के अंदर पानी भर के और लोगों को मारे और गायब हो जाए। किसी को पता ही नहीं है किसने मारा, कहाँ से आया पानी, और एकदम से वो गीला हो जाए, उसे बरसात भी नजर ना आए। ये भी हो सकता है मजे से। चले, इस तरह की शरारतें कर। टॉपिक रखा है आपने। 2 मिनट की कॉल लेना सकती, 2 मिनट की कॉल लेना, कॉल काट दें। ठीक है, चले, ठीक है, अल्लाह हाफिज। जो टॉपिक नहीं सुने ना, जो टॉपिक नहीं सुने उसकी कॉल काट दें। नहीं चलो, अब इतना जुल्म नहीं करें वरना लोग बोलेंगे जालिम मार दे कि हमने सुना नहीं और हमारी कॉल काट दी। नहीं, हमारी यही ख्वाहिश है ना भाई, आप हमारी छोटी सी ख्वाहिश पूरी करें, हमारा शो सुने और उसके बाद हमें कॉल करें तो मजा आता है। जैसे आपने सुना और आपने हमसे बात की, हमें बड़ा मजा आया। टॉपिक नहीं सुने, जो उनकी कॉल काट दें, फिर आप भी गायब हो जाएंगी। ये ये मजे की बात है, हम भी इस तरह गायब हो जाते हैं। ठीक है, जो हमारी बात, अरे वाह, ये अनाउंस करती हूँ, रुक जाए जी। ये जन्नत ने हमें बड़ा अच्छा जबरदस्त आइडिया दिया है कि जो आपको टॉपिक नहीं सुना है ना, आप उसकी कॉल किट करके गायब हो जाए। ये भी हो सकता है क्या? नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम बहुत अच्छे वाले हैं ना, लेकिन हमें भी गायब होना आता है। अगर आपने इस तरह से हमें तंग किया ना, तो हम भी इस तरह से गायब हो जाएंगे। जी जनाब, इसके साथ ही बढ़ते हैं कॉलर की जानिब। हेलो, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। अरे वाह, वालेकुम अस्सलाम। कहाँ हैं आप, कैसे हैं आप और क्यों हैं आप? क्यों है यानी कि हम गायब हो गए ना, इसलिए हैं। जी, आप गायब हो गए इसलिए तो पूछ रही हूँ। आप ही तो गायब हुए सबसे पहले, आपके पास तो वो पावर्स आ गए हैं गायब होने वाले। असल में पता है क्या, सुबह भी मिलाई थी मैंने उस टॉपिक पे भी कहने के लिए। जी, बस वो कॉल्स का फ्लो इतना ज्यादा था। नहीं लगी। और एक और बात कि जब सॉन्ग ऑन एयर हुआ करे ना, तो आप कॉल आप लोग ना मिलाया करें। उस दौरान आपकी कॉल्स आती हैं, फिर वो रिसीव नहीं हो पाती हैं। उसमें भी कुछ लोग ना फिर कहते हैं हमारी कॉल रिसीव नहीं हुई है ना। ये बात तो खैर मैं समझता हूँ, लेकिन इसके अलावा भी कभी ऐसा होता है कि बस एकदम से हमारी आखिरी बेल कटती है और आप किसी और की आ जाती है, ऐसा भी होता है। हाँ, ये भी होता है। कॉल लेती। चले, कोई बात नहीं, अब कॉल लगी, जल्दी से आप बात करें, जल्दी से बात करें, वरना किसी और की कॉल लगने वाली होगी ना, वो आपकी लाइन कटवा देगा फिर हमसे भाई। दूसरी बात मुझे ये कहनी है, बल्कि कंप्लेन है कि पता नहीं हमारे एरिया में या शायद और जगह पे भी कॉलर की आवाज हमें समझ में नहीं आ रही रेडियो पर।
अच्छा, हमें सिर्फ आपकी आवाज समझ में आ रही है कॉलर की, और काफी दिन से हो रहा था, पहले तो काफी आ रही थी, लेकिन अब बिल्कुल भी कॉलर की आवाज हमें समझ, आपकी आवाज साफ आ रही, कॉलर की नहीं आ रही। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए हम कंप्लेन जो है वो लॉन्च करवा देंगे, और अगर किसी ऐसा है, पता नहीं वो आपके एरिया में या किसी में, लेकिन हमें ये कंप्लेन मिली है, चले हम इस पे काम करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, चले अब आप बताइए जल्दी से। और एक कंप्लेन हो रही है कि चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, जो 2 दफा कॉल करते हैं, कोई तो कानून बनाए, उनको ब्लॉक करें या उनको कोई वार्निंग दें, क्योंकि टाइम कम होता है, सब हिस्सा लेना चाहते हैं, ऐसा ना करें। देखिए हम एक्शन नहीं ले सकते, हमने बस गुजारिश की, आई विश के वो सब हमारी गुजारिश को पूरा कर लें कि एक मर्तबा ही कॉल करें ताकि सबकी बारी आ सके, सब बात कर सकें। चलिए अब आपकी कंप्लेन लॉन्च हो गई है जनाब, अब आप जल्दी से बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैं अगर गायब हो जाऊं और किसी को ना देखूं तो सबसे पहले तो मैं आपके स्टूडियो का विजिट करूंगा, आपके स्टूडियो में आके विजिट करूंगा कि एफएम किस तरह होता है और किस तरीके से आप लोग शो करते हैं, और बिना देखे आपको लाइव देख के भी चले जाएंगे हम सबको। सही है। एक तो ये जहाँ हम नहीं जा सकते, और इसके अलावा ये जो लाइट बंद करते हैं ना और गैस बंद करते हैं लोग, वो बंद करेंगे, मैं जाके खोल दिया करूँ, वो बंद करेंगे मैं खोल दूंगा। ये बहुत अच्छा है, ये अच्छा है। वो बंद करेंगे, आप खोल दोगे, आप वहीं खड़े रहना, ठीक है, फिर वो खुद तंग आ जाएंगे, ये हो क्या रहा है हमारे साथ, हो क्या रहा है। और दूसरी चीज, आपके बाद वैसे भी कोई शो नहीं होता, आपके बाद कोई शो नहीं होता, उसके बाद वहाँ आपकी सीट पे बैठ के हम शो भी करेंगे, लोग बोलेंगे जब कोई है नहीं तो शो कौन कर रहा है। ये सही है, किसी को नजर ही नहीं आएगा, लेकिन आवाज आ रही होगी आपकी, आप नजर नहीं आ रहे होंगे, सब परेशान हो जाएंगे, और कोई आपको उठा भी नहीं सकता क्योंकि आप किसी को नजर नहीं आएंगे, आपके पास पावर्स है, नजर ही नहीं आ रहे। अरे वाह भाई, आपने तो जबरदस्ती, आपके दिमाग चल रहा है, बड़ी अच्छी अच्छी विशेष है, और इस तरह की विशेष ना होनी चाहिए। मतलब अगर आप नहीं कर सकते तो इस तरह की विश करें भाई। कभी कभार ऐसा होता है ना, हम दुकान के सामने से गुजर जाते हैं, हम नहीं खा पा रहे, हमारे पास टाइम नहीं है या कोई भी रीजन है, लेकिन हम उसको देख तो सकते हैं, हम उसकी खुशबू सूंघ सकते हैं जी। क्योंकि ये एक बात और कहूँगा। हाँ जी बोलिए। इरफान शाह भाई नहीं आ रहे। हाँ, इरफान शाह भाई शायद कहीं मसरूफ है, वो जल्द आ जाएंगे, और फिर जब आएंगे तो हम लोग उनसे भी बात करेंगे। चले ठीक है, हम फिर आपसे बात करेंगे, टाइम कम है। अच्छा, इरफान भाई के लिए एक शेर सुनाना है मैंने। हाँ सुनाइए। छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है। दिल से दिल लगाकर तो देखो, दिल से दिल लगाकर तो देखो, कोई अच्छा सा दोस्त बनाकर तो देखो। इरफान भाई, लोग उठ कर गले मिलेंगे तुमसे, एक बार अच्छे साबुन से नहाकर तो देखो। खुशबू वाले से ना, खुशबू वाले साबुन से नहाकर देखे। चले ठीक है, चले, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत जबरदस्त बात की आपने, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जी जनाब, ये हो रही है कुछ इंटरेस्टिंग सी मजे वाली बातें, और आ रहा है इनमें खूब ज्यादा ही मजा। जी जनाब, हमें बहुत अच्छा लगा कि आप भी ये ख्वाहिश रखते हैं कि आप यहाँ पे मौजूद हो और आप शो करें, लेकिन आपके पास जब पावर्स आ जाए ठीक है, हम दुआ करते हैं कि जल्दी से आपके पास वाले पावर्स हैं, और अगर नहीं भी आए तो आप यहाँ आ जाए, कोई मसला नहीं है। चलिए जनाब, बढ़ते हैं एक और कॉलर की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशआमदीद, वशत के बखैर अगले भली कह रहे हैं, मरहबा। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, कौन है हमारे साथ? अब आपके दोस्त अबू बकर सदीक कदीपारी से मुखातिब है आपसे। जी जनाब, भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आपको शो सुन रहा था, मैं तो एंजॉय कर रहा था, मैंने कहा चलो मैं भी जरा हाजिरी लगा दूं। चले, बहुत अच्छा किया, हाजिरी सबकी लगनी चाहिए, पता तो चले कौन कौन क्लास लेने आया, कौन रह गया, कौन घर पे बैठा हुआ है। मैं तो कटी पार्टी पे बैठा हूँ, बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ, बड़ा मजा आ रहा है। तो फिर ये बताएं, मौसम कैसा है? मौसम बड़ा जबरदस्त मौसम है, मैं ऊपर बैठा हूँ, बड़ा सब पूरे मुझे नजर आ रहा है इधर। अरे वाह, आप तो जबरदस्त एंजॉय, इतनी ऊपर बैठ के आप एंजॉय कर रहे हैं। जी जबरदस्त। मौसम तो वहीं से ही दिख रहा होगा, और पूरा पाकिस्तान, पूरा कराची सब दिख रहा है आपको वहाँ से। कभी हमने गए नहीं ना कभी काटी पहाड़, इसलिए पता नहीं, कभी जाऊंगी तो फिर आपकी तरह एंजॉय करूंगी। चले, अब आप बताइए फटाफट से जनाब कि अगर आप गायब हो जाए तो आप क्या करेंगे? मैं गायब हो जाऊंगा तो मैं क्या करूंगी? हेलो। जी बोलिए। कॉलर की आवाज जो है वो सही है, साफ नहीं आ रही, बाकी भाई ने बात की वो सही कही है, कॉलर की आवाज नहीं आ रही है। कॉलर की आवाज आप लोग को नहीं आ रही है, लेकिन हमारी आवाज आपको सही आ रही है।
बिल्कुल आपकी आवाज क्लियर है, कॉलर की आवाज सही नहीं आ रही है। कॉलर की आवाज में सही नहीं है। चलें ठीक है। चले अब आप बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगे अगर आप गायब हो जाएं तो। मैं गायब कितने क्या करूंगा अभी। चले आप कुछ नहीं करेंगे, हम गायब हो जाते हैं फिर। अल्लाह हाफिज। जी जनाब, ये इनको पता ही नहीं है वो क्या करेंगे, हमें पता था हमने क्या करना है इसलिए हम गायब हो गए। चलो हम बढ़ते हैं अपने एक सॉन्ग की जानिब और जल्दी से हम इसको एंजॉय करते हैं। और इसके साथ ही हमारी जो फैमिली है फेसबुक फैमिली, वो हमारे साथ बातें कंटिन्यू रखेंगे। चलते अपने ट्रैक की जानिब। जी जनाब, विशेज़ होती हैं सबकी और हमारी भी बहुत अच्छी सी इंटरेस्टिंग विशेज़ हैं जो हमने गायब होकर पूरी करनी है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी विशेज़ तो पूरी कर रहे होते हैं लेकिन कुछ वो जो छोटी छोटी सी विशेज़ होती है ना वो नहीं हो पा रही होती हैं। तो इसलिए हम सोचते हैं कि हमारी कुछ ऐसी विशेज़ हों, कुछ ऐसा हो कि जिसके ज़रिए हम जो है ना अपनी विशेज़ को पूरा कर सकें। तो हमने आज यही सोचा कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा होता कि जिससे हम गायब हो जाते तो फिर क्या होता। क्योंकि जो ना टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट हो रही है और एआई का ज़माना है तो कुछ भी हो सकता है। तो हम ये भी कर सकते हैं में भी बहुत जल्दी ये सब हो जाए और बहुत जल्दी ही जो है ना हमारे पास कोई ना कोई ऐसी डिवाइस आ जाए जिसके ज़रिए हम गायब हो जाए। तो अगर हम गायब हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये बात है। और अगर हम गायब भी हो जाएं तो हम गायब होने के बाद करेंगे क्या। तो जनाब आप क्या करेंगे बताइए, बताइए क्या करेंगे। हम करेंगे नापसंदीदा शख्स की पिटाई लगाएंगे। मतलब ऐसा होता है ना, कभी होता है कि नहीं हमें वो शख्स पसंद नहीं है लेकिन हम उसको कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, वो कहते हैं ना वो जाओ चुपके से और उसकी खूब सारी पिटाई, मतलब वो वाली पिटाई भी नहीं कि वो बेचारा हॉस्पिटल पहुंच जाए, नहीं हल्की फुल्की पिटाई ताकि हमें भी सेटिस्फेक्शन मिल जाए, हम खुश हो जाएं और उसको पिटाई लगाएं, उसको पता भी ना हो इसको यहाँ से डंडे पड़ रहे हो, वहाँ से पड़ रहे हो, उसके बाल नोचो, उसको पिटाई लगाओ हल्की फुल्की सी और वो चेयर पे बैठ रहा हो, उसकी चेयर पीछे से खींच के भाग जाओ और नीचे ज़मीन पे गिर जाए। अगर वो कहीं जा रहा है और ना उसको जो है उसके रास्ते में ना जैसे कोई चीज़ रखी हुई है और वो अगर गिरने वाला है, हम उसका हाथ पकड़ के उसको बचा लें। तो इस तरह की भी बातें हो सकती हैं कि अगर हमारे पास पावर्स आ जाएँ तो हम इस तरह कर सकते हैं। क्योंकि पावर्स मिलना जो है ना एक बात है कि पावर मिलने के बाद आप अच्छे काम भी करते हैं और बुरे काम भी करते हैं। तो हमारे दिमाग में कुछ शैतानी के मतलब वो शरारतें आ रही हैं कि हमारे पास अगर ये वाले पावर्स हैं तो हम क्या कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारे माइंड में ये भी आ रहा है कि अगर कोई परेशानी में हम उसकी परेशानी दूर कर दें, किसी को कुछ चाहिए हम उसको वो चुपके से देकर आ जाए, उसको पता भी ना लगे। तो वाली फीलिंग्स इतनी अच्छी होती है ना, जैसे कहते हैं कि सेंटा आते हैं और बच्चों के पास जो है गिफ्ट रख के चले जाते हैं। तो वो हमने स्टोरीज़ मूवीज़ इस तरह की बहुत सारी देखी हैं, सुनी हैं स्टोरीज़ वगैरह, तो उनमें ये होता है। तो अगर हम सोचें कि ऐसा ही हो जाए कि हम जो है ना चुपके से किसी के पास कोई गिफ्ट रख कर आ जाएं और हाँ अपने मनपसंद शख्स को हम देख सकें, हम उसको जो है मतलब आप वैसे तो देखते ही हैं लेकिन हम जाएं चुपके से, जब वो कोई काम कर रहा हो, वो बैठा हो, अगर वो उदास हो, हम जाएं, हम कोशिश करें उसके सामने हम कुछ ऐसा रखें जिसकी वजह से वो खुश हो जाए, उसके लिए हम छोटा सा गिफ्ट छोड़ कर आएँ, उसके लिए हम स्टिकी नोट लगा के उसकी जो है वो कहते हैं ना उसके गेट पे या फिर उसकी जो वार्डरोब होती है और उसकी अलमारी है उस पर हम छोटे छोटे से स्टिकी नोट्स लगा कर आ जाएँ। तो वो सोचे कि ये किसने किया, ये कौन हो सकता है। तो वो वाली फीलिंग्स भी बड़ी ज़बरदस्ती हो सकती हैं। इसके साथ ही हम और क्या कर सकते हैं, वो जनाब वो वाला काम जो हम बहुत करते थे बचपन में, आपने भी किया ही होगा कि जाए और चुपके से किसी की डोर बेल बजाकर भाग जाए और ऐसे गायब हो जाए। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता था ना, आंटी पकड़ लेती थी, आंटी ने पकड़ लिया, उनको पता चल गया तो वो फिर चीखती थी। अब ऐसा हो ना आंटी देख ही नहीं सकती। और कुछ शरारती बच्चे ये भी करते हैं कि एक ने गेट बजाया भी नहीं, अभी सोचा कि हमने गेट बजाना है, सारे हैं, उसने गेट बजाया, उसने जो है वो गेट बजाया और क्या किया जनाब, उसने गेट बजाने के बाद बाकी सबको पकड़वा दिया। तो ये वाले काम जो है ना ये हम कर सकते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि किसने गेट बजाया, कौन था। और इस तरह जो है किसने, वो एक अंकल होते हैं ना या आंटी भी होती हैं जिनको बड़े मसले होते हैं, जो बच्चे गली में ना खेल रहे होते हैं, जो बच्चे गली में खेलते हैं वो शुरू ही हो जाते हैं, भाई यहाँ नहीं खेलो, क्रिकेट ग्राउंड नहीं है, आप यहाँ नहीं खेल सकते, आप जाएं। वो परेशान हो रहे होते हैं और किसी की तो आदत होती है उनके हर वक्त उनको बस एक बॉल आप बच्चा लेके पहुंचे ही है और वो शुरू हो जाते हैं। या अगर बच्चे बॉल भी नहीं लाए, वो खड़े हुए ही तो उनको मसले होते हैं। तो ऐसे अंकल आंटी की ना बैल बजाकर भाग जाएं, या फिर ऐसे अंकल आंटी की ना वो जो होती है ना चुपके से जो वो उनके बाहर की कुंडी लगा के चले जाएं
उनको पता ही ना चले कौन था, जैसे हमने बाहर के गेट जो है उनका लॉक कर दें, उनके घर में ना ताला लगा कर आ जाए। नहीं तो एक और काम भी हो सकता है, हम ये कर सकते हैं कि उनका गेट बजा के भाग जाए। और आप क्या करना चाहेंगे इस तरह के आंटी अंकल के साथ, हमें बताइए। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो कि उनके घर पे ना वो बॉल से तो खेलने देती नहीं है, वो जो है ना गायब हो और वही बॉल उनके जो ना विंडो पे मार के आ जाए, उनको पता भी नहीं चले कि किसने किया ये काम। तो इस तरह की शरारतें बचपन में बहुत की हैं, और अगर ये वाली शरारतें फिर से करनी है तो आई विश कि वही वाली सारे जो पावर्स आ जाए और ये सब किया जाए। जी जनाब, इसके साथ ही हमारे पास जो है कुछ अपडेट्स हैं वो हम आपके साथ करते चले हैं, आपको बताते चले। ट्रैफिक का दबाव मौजूद है नुमाइश जानिब तिब्बत एमेजिना रोड ब्रिज बिल्डिंग के सामने सेवरेज का पानी काफ़ी मिकदार में निकल रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। और वेस्ट हार्व डाकयार्ड रोड पे जो है ट्रैफिक का दबाव मौजूद है। KICT पोर्ट गेट नंबर 18 पर गाड़ियों को चेक करके छोड़ रहे हैं और कंप्यूटर सिस्टम भी स्लो है, जिसकी वजह से वेस्ट रोड पर जो है दोनों तरफ की ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। जनाब, इसके साथ ही ट्रैफिक का दबाव मौजूद है मैन एमिजिना रोड 7 डे अस्पताल जानिब अम्मा टावर चौक और सी ब्रीज बिल्डिंग के पास सेवरेज का पानी निकल आया है जो 7 डे अस्पताल की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से कैपरी चौक जानिब अम्मा टावर चौक दोनों अतराफ ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। ये जनाब, इसके साथ ही पीक आवर है। पीक आवर में ज़िला साउथ सिटी, ज़िला सेंट्रल, ज़िला ईस्ट, ज़िला वेस्ट, ज़िला कोरंगी, ज़िला मल्ली और पीक आवर है। ट्रैफिक का दबाव मौजूद है। इसके साथ ही जनाब सड़क बंद है। बागे कोरंगी रोड शाह फैसल कॉलोनी ब्रिज इलाका मकीन इंक्रोचमेंट की कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। मुतबादिल रास्ते के तौर पर ट्रैफिक को शाह फैसल कॉलोनी से शारे भुट्टो और रीता प्लाट यू टर्न से वापस भेज रहे हैं। कोरंगी से आने वाली ट्रैफिक को मज़ारगढ़ से वापस भेज रहे हैं। इसके साथ ही जनाब, आप अपने ट्रैफिक से बचने के लिए अपने सफ़र को इसी तरह जारी रखिए, लेकिन सब्र तहम्मुल के साथ और मुतबादिल रास्तों को इख्तियार कीजिए। इसके साथ ही जनाब बढ़ते हैं और कॉलर की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? आपके साथ है अमजद अली कोरंगी कराची से। अरे वाह जनाब, क्या जबरदस्त आपकी आवाज है। मेरी आवाज आपको अच्छी लग रही है? बहरहाल मुझे रेडियो तो मैंने 1985 से सुना है, बहुत पुराना सुनने वाला हूँ और कॉलर भी हूँ, और इसी वजह से आपकी जो आवाज है कुछ अलग सी है। जी हाँ, मुझे रेडियो का थोड़ा तजुर्बा है बोलने का भी। और चलो, बहुत अच्छी बात है। एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो अभी इरफान भाई आए थे, बहुत अच्छी बात की इन्होंने जी जी कि रेडियो की नशरियात जो है वो तो आ रही है, लेकिन आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है और कॉलर की आवाज नहीं आ रही। तो इससे आपकी जो टीम है वो जरा ध्यान दें, क्योंकि मोबाइल तो आवाज जो आपकी मोबाइल में है ना वो थोड़ा मतलब या तो बढ़ चुकी है, इससे थोड़ी आवाज कम करके देखें, फटी फटी आवाज आ रही है। तो हाँ, ये जो कॉलर की आवाज आ रही है वो ठीक नहीं आ रही। आज आपका टॉपिक है उस पे तो क्या ही बात की जाए, बहुत ही अनोखा टॉपिक है आज। अगर गायब होने का मुझे मौका मिलता तो मैं क्या करता? जी 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 भाई, मैं तो वो कुछ करता जो किसी ने नहीं किया। अरे वाह, क्या करना था आपने ऐसा? मुझे काम करना था कि ये जितनी भी बैंकें हैं ना सारी खाली करके गरीबों में बांट दी थी। अरे वाह, जबरदस्त, आप तो हीरो वाली सोच आपकी। हाँ, बस लॉस्ट कॉलर में हूँ तो मेरी सोच ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि टाइम जो है वो कॉल करिए मेरे ख्याल में। बिल्कुल बिल्कुल, टाइम खत्म हो रहा है हमारे पास। जी जी, और बहुत अच्छा लगा कि आपने एक अच्छी बात कही। आखिरी मैसेज ये देना चाहता हूँ, ये जो इरफान भाई थे मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। मेरा नंबर है 03। नहीं, आप एक मिनट आप नंबर नहीं बता सकते हैं। और आप मैं नंबर देना चाह रहा हूँ। चले वो हम आप ऐसा कर सकते हैं ना कि एक दूसरे से आप जो है ना इसी तरह से, मतलब किसी और के पास आपका नंबर या उनका नंबर है तो आप इस तरह से भी दोस्ती कर सकते हैं, क्योंकि नंबर देने में बहुत सारे मसले आगे बढ़ जाते हैं, तो इसलिए माजरत करते हैं, हम नंबर नहीं दे सकते। नहीं, मसला तो खैर कोई नहीं होता, इसमें क्या मसला है? नहीं, अभी अलाउ नहीं है ना, इस वजह से आप हम उनको बोल देंगे कि वो आपसे जल्द कांटेक्ट कर ले, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे हमारे पास हैं लिसनर और कॉलर जो एक दूसरे से रब्ता करते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, आपको अगर ये लगे तो आप या उनसे पूछिएगा ताकि मैं फिर आपको चले। ठीक है, बिल्कुल ऐसे है। ठीक है, अल्लाह हाफिज।
जी, आप लोग की तरफ से कंप्लेन है, चले हम उस पर जल्द काम करेंगे कि आप लोग को जो है कॉलर की आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन आपको आरजे की आवाज़ भरपूर आ रही है। चलें ठीक है जनाब, घड़ी की सुइयां बहुत तेज़ी से अपने सफ़र की तरफ गामज़न है और हमें ना चाहते हुए भी लेनी पड़ रही है आपसे इजाज़त। हमारा और आपका सफ़र यहीं ख़त्म होता है, लेकिन सिर्फ आज के लिए। आपका साथ रहा तो सबसे खूबसूरत था। उम्मीद करते हैं जो रात आएगी वो आपके लिए सुकून लाएगी। इंशाल्लाह कल शाम दोबारा मुलाकात होगी आपसे शाम 5 बजे। सुनना ना भूलिएगा सिंध पुलिस FM 88.6 का इवनिंग ड्राइव टाइम। और इसके साथ ही जनाब मैं हूँ आपकी आरजे सुंबुल नाज। कल फिर मिलेंगे आपके साथ और एक नए सफ़र के साथ। जब तक रखिएगा उनका ख्याल जिनकी ज़िंदगी है आपसे वाबस्ता, जो आपसे मोहब्बत करते हैं, जो आपको वक्त देते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।